हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, हमने कंजक्शन स्टडी किया था जिसमें हमने पार्ट वन पार्ट टू को देखा था बढ़िया से। और पार्ट वन पार्ट टू में हमने करीब 20 हमने कंजक्शन डिस्कस किए थे और पूरा डीपली डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं 20 से लेकर के 30 तक जो इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको फुल स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसे करीब मैं 50-60 कंजक्शन दे दूंगा जिससे आपको इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर एज। वेयर एज का अर्थ होता है जबकि या इसके विपरीत, जबकि या फिर इसके विपरीत। अब देखिए नियम क्या है। वेयर एज का प्रयोग दो विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? वेयर एज का। ठीक है, तो वेयर एज का प्रयोग हम दो विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए करते हैं। अब देखिए, मुझे चाय पसंद है लेकिन उसे कॉफ़ी पसंद है। तो एक को चाय, एक को कॉफ़ी, दोनों अपोजिट हो गए। तो आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, तो आई लाइक टी। अब वेयर आ जाएगा, मतलब जबकि। जबकि ही प्रीफर्स कॉफ़ी, जबकि वो प्रीफर क्या करती है? कॉफ़ी है, जबकि उसे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, वह अमीर है जबकि मैं गरीब हूँ। ही इज़ रिच वेयर एज आई एम पुअर। ओके, आई एम पुअर, सी इज़ रिच वेयर एज आई एम पुअर। ओके, तो ये रहा वेयर एज, मतलब जबकि या इसके विपरीत। आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर मतलब बाद में या के बाद। देखिए व्याकरण का नियम इसमें क्या कहा जा रहा है। आफ्टर का प्रयोग समय के क्रम यानी टाइम के ऑर्डर को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी घटना के बाद दूसरी घटना को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी इसमें आफ्टर के बाद नाउन आ सकता है, वर्ब में एनजी फॉर्म जिसे हम जीरंड बोलते हैं, और दूसरा क्लॉज आ सकता है। तो देखिए, खाना खाने के बाद वह टहलने गया। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, तो ईट के साथ आईएनजी हो जाएगा ईटिंग। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद वह गया टहलने। ही वेंट, गो का क्या होगा? सेकेंड फॉर्म वेंट फॉर वॉक। ओके, ही वेंट फॉर वॉक। आफ्टर ईटिंग ही वेंट फॉर वॉक। मेरे घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करूंगा, तुम्हें कॉल करूँ, मैं घर पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर दो वाक्य आ गए हैं। ठीक है, पहले क्या पर, पहले घर पहुंचेंगे तब ना कॉल करेंगे। तो जो पहले काम होता है उसको फ्यूचर में, जो बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा आफ्टर आई रीच यू, आफ्टर रीच होम, अर्थात घर पहुँचने के बाद। ठीक है, आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच होम। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर। बिफोर का यूज क्या होता है? पहले या के पूर्व, पहले या के पूर्व। यानी बिफोर का प्रयोग समय के क्रम में पहले को दर्शाने के लिए होता है। बताता है कि एक काम दूसरे काम से पहले हुआ, बिफोर। या फिर इसके बाद नाउन का यूज करिए। ठीक है, उसके एनजी फॉर्म क्लॉज के साथ। तो कृपया अंदर आने से पहले दस्तक दें। कृपया अंदर आने से पहले क्या करें? दस्तक दें। प्लीज़ नॉक, यानी दस्तक दें मतलब दरवाज़ा खटखटाएं। प्लीज़ नॉक बिफोर एंट्री। ओके, यानी अंदर आने से पहले क्या करें? नॉक करें, दरवाज़ा खटखटाएं, दस्तक दें। ठीक है, मैं सोने से पहले दांत ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ बिफोर स्लीपिंग। आई ब्रश माई टीथ बिफोर क्या है? स्लीपिंग। देखिए वर्ब में एनजी फॉर्म है कि नहीं? ये नाउन होना चाहिए, ये नाउन ही होना चाहिए। यानी आईएनजी फॉर्म लगा है, यानी ये नाउन किस लिए बन गया? क्योंकि जिरंड का काम कर रहा है ना। वर्ब अगर नाउन का काम है, जिरंड का काम बनेगा। ओके, तो बिफोर। व्हेन का यूज जब। व्हेन का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए होता है। यह बताता है कि कोई काम किस समय हुआ होता है, हुआ या होता है।
व्हेन प्लस प्रेजेंट या फिर पास्ट का प्रयोग करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं कार्टून देखना पसंद करता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। व्हेन मतलब जब, आई वॉज मैं था चाइल्ड, मैं एक छोटा बच्चा था। आई लव्ड कार्टून्स, मैं कार्टून पसंद करता था। ठीक है, तो ये आ गया जब का अर्थ दे रहा ना। जब तुम घर पहुंचो तो मुझे कॉल करना, तो के लिए कॉमा लगता है। कॉल मी, फ़ोन करो। वैन जब, यू रीच होम, जब तुम घर पहुंच जाओगे। जब घर तुम पहुंचो तो क्या करो, मुझे फ़ोन करो। तो वैन का यूज हो गया। वैन एवर मतलब होता है जब भी। ओके, जब भी, वैन मतलब जब भी। तो वेन एवर का प्रयोग बार बार होने वाली क्रिया या समान परिस्थितियों के लिए होता है। वेन एवर प्लस प्रेजेंट सिंपल वाक्य। जब भी मुझे समय मिलता है मैं किताबें पढ़ता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं किताबें पढ़ता हूँ। वेन एवर आई गेट टाइम। वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे आई गेट टाइम समय मिलता है। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड बुक। जब भी बारिश होती है मौसम ठंडा हो जाता है। वेन एवर इट रेन्स, जब जब बारिश होती है। इसी का अर्थ होता है जब जब। इसका अर्थ है जब जब। ठीक है, जब भी है जब जब। जब भी बारिश होती है द वेदर गेट्स कूल, मौसम ठंडा हो जाता है। ओके, तो वेयर, वेन एवर हो गया। वेयर का उसका अर्थ कहाँ होता है, कहाँ, जहाँ के अर्थ में होता है। क्वेश्चन में आएगा तो जब क्वेश्चन में यूज होता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन वेयर के बाद सब्जेक्ट अगर आ जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, जहाँ अर्थ देगा। ठीक है, देखिए वेयर का प्रयोग स्थान प्लेस को दर्शाने के लिए या के लिए होता है। ये बताता है कि कौन सी जगह पर कोई काम होता है। यह वह घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ। दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। ये वही घर है, या दिस इज़ द हाउस, ये वह घर है वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ। द प्लेस वेयर आई मेट वेयर वॉज वंडरफुल, यानी जहाँ मिले तो वह जगह बहुत बहुत सुंदर था। द प्लेस वह जगह, वेयर जहाँ, वी मेट हम मिले थे, वॉज वंडरफुल बहुत सुंदर था। ओके, वैन एवर जब भी, व्याकरण का नियम क्या कहता है, वैन एवर का प्रयोग किसी भी स्थान या एनी प्लेस को दर्शाने के लिए होता है। यह बताता है कि कोई काम हर जगह या किसी भी जगह पर हो। वैन एवर प्लस पॉसिबल प्लेस का प्रयोग करते हैं। जब भी तुम्हारा दिल ले जाए, जहाँ भी तुम्हारा दिल ले जाए वहाँ जाओ। हो गया। वेयर मतलब जहाँ कहीं भी। तो वे गो वेयर एवर, जाओ जहाँ मन करे, जाओ जहाँ मन करे। वेयर योर हर्ट, तुम्हारा दिल, टेक्स यू ले जाए। गो वेयर एवर योर हर्ट टेक्स यू। यू कैन फाइंड गुड पीपल। ओके, यू कैन फाइंड गुड पीपल वेयर एवर यू गो। ठीक है, यानी वेयर एवर यू गो, जहाँ तुम जाओगे, यू कैन फाइंड गुड पीपल, अच्छे लोग मिलेंगे। क्या होगा, अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, तो वेयर एवर का यूज किया होता है। एज का अर्थ मतलब जैसे भी होता है, और बिकॉज का भी अर्थ करता है क्योंकि। एज का प्रयोग तुलनात्मक कंपैरिजन दिखाने के लिए या रीजन बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये दो बातों की समानता या कारण बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। एज प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन क्लॉज। ओके, ही वर्क्स हार्ड एज ही वॉन्ट्स टू सक्सीड, वह मेहनत करता है क्योंकि। ही वर्क्स हार्ड मतलब वह मेहनत करता है। एज क्योंकि, एज के अर्थ क्योंकि होगा। ही वॉन्ट्स टू सक्सीड, क्योंकि वह सफल होना चाहता है। ओके, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। एज यू आर ओल्डर, एज यू आर ओल्डर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यानी जैसे जैसे। एज का युग क्या हो गया, जैसे जैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो दैट। सो दैट का प्रयोग होता है ताकि। सो दैट का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए होता है। यह बताता है कि किसी का कार्य का उद्देश्य क्या है। सो दैट प्लस सब्जेक्ट कैन प्लस मे या विल का प्रयोग। आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्जाम।
मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूँ। मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूँ। आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्ज़ाम। ठीक है। वह जल्दी उठती है ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। सो दैट मतलब ताकि। सी वोकअप पास्ट में गया ना, वेक का वोकअप होगा। सी वोकअप अर्ली सो दैट सी कुड कैच द ट्रेन। ओके। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर मतलब इस उद्देश्य से कि, हो गया। इस उद्देश्य से कि या फिर ताकि के भी अर्थ में इसका यूज होता है। ठीक है, ताकि। इन ऑर्डर दैट का प्रयोग उद्देश्य पर्पस दिखाने के लिए, सो दैट के समान अर्थ रखता है, ये ताकि के लिए अर्थ रहता है, लेकिन थोड़ा सा अधिक फॉर्मल रहता है। इन ऑर्डर दैट सब्जेक्ट प्लस के मैं विल, इसके बाद वर्ब का यूज कर सकते हैं हम लोग। उसने पैसे बचाए इस उद्देश्य से कि वह यात्रा कर सके। ही सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए इन ऑर्डर दैट ताकि ही माइट ट्रेवल, ताकि वह यात्रा कर सके। वह मेहनत से पढ़ती है इस उद्देश्य से कि वह सफल हो सके। सी स्टडीज हार्ड, वो मेहनत से पढ़ती है इन ऑर्डर दैट ताकि सी में सक्सीड, ताकि वह सफल हो जाए। ओके। तो आप देखें दोस्तों, हमने पूरा देखा जो भी 10 थे। इसके बाद वाले वीडियो में और मैं 10 लाऊंगा। ठीक है, वो 31 से 40 होंगे। ऐसे ही करीब मैं 50-60 आपको कंजक्शन दूंगा, जिसमें पूरा आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप यदि इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।